पंडित जी हम समझे नहीं, विस्तार से बताइए। कहते हुए हमें भी बहुत दुख हो रहा है। अजब दे कुंवर प्रताप की दूसरी पत्नी तो बन सकती, पहली नहीं। इसके लिए यदि पहले कुंवर प्रताप का विवाह किसी और से करवा दिया जाए, तब फिर अजबदे का विवाह हो सकता है कुंवर प्रताप से। ये क्या बात हुई? विवाह ना हुआ कोई खेल हो गया? कुंवर प्रताप, हम आशा करते हैं कि आप जो भी बोलेंगे मर्यादा में रहकर बोलेंगे। क्षमा कीजिए दाजीराज, हम नहीं मानते इसे। वैसे एक बात कहें पंडित जी, हम इस विषय में कुंवर प्रताप के साथ हैं। अजबदे से विवाह करने के लिए हम कुंवर प्रताप को पहले किसी और से विवाह करने के लिए कैसे कह सकते हैं? कुंडली तो यही कह रही है राणा जी, बाकी आप आगे माने या न माने ये तो आपकी इच्छा। नहीं, कुंडली की बात को ना मानने का तो प्रश्न ही उठना चाहिए, क्योंकि इसकी गणना के ना मानने के बाद ये होगी कि कुंवर प्रताप के जीवन में संकट ही संकट, जो हम में से कोई नहीं चाहेगा। अजबदी, इस विषय से आप दूर ही रहे तो अच्छा होगा। निर्णय लेने के लिए हम सब हैं ना यहाँ पर। निर्णय लेने के लिए क्या रह गया? हमें सदा लगता था हम कुंवर प्रताप के लिए बने ही नहीं। पता नहीं कैसे बह गए हम भावनाओं में। देख लिए थोड़े बहुत सपने, किंतु हम कुंवर प्रताप के लिए संकट नहीं बनना चाहते हैं। नहीं कर सकते हम उनसे विवाह, चाहे आप सब लोग कितना भी दबाव क्यों न डालें। आप सब बिल्कुल भी मत घबराइए। आज जब भी थोड़ी भावुक है ना, हम अभी समझा के लाते हैं ना उन्हें। कुंवर प्रताप और अजबदे के विवाह का विषय जैसे रुक सा गया है। एक के बाद एक अड़चन, एक के बाद एक अड़चन। यदि अजबदे के स्थान पर हम होते तो संभवतः तो यही निर्णय लेते। क्या हुआ जीजा? हमने कुछ अनुचित कह दिया? आप कहाँ जा रही है फूल? अजबदे के पास। इस समय उन्हें हमारी आवश्यकता है। हाँ, आवश्यकता तो बहुत है उनको आपकी फूल, किंतु बातों से उनका काम नहीं चलने वाला है। उनकी समस्या तो बहुत ही विकराल है। विकराल समस्या? विकराल से क्या मतलब है आपका? अब बलिदान का असली समय तो अब आया ना। दादी जी, आप क्या कह रही हैं? हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या सचमुच में आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है जो हम आपसे कहना चाहते हैं? ये विवाह नहीं हो क्योंकि अगर अजबदे का विवाह कुंवर प्रताप से हो तो इस कुंडली के अनुसार कुंवर प्रताप के प्राण संकट में पड़ जाए। अजबदे कुंवर प्रताप की दूसरी पत्नी तो बन सकती, पहली नहीं। हम आशा करते हैं कुंवर प्रताप या पूरी परिपक्वता के साथ इस समस्या को सुलझाने की चेष्टा करेंगे, क्योंकि कुछ समस्या ऐसी होती है जिन्हें बचपन की दृष्टि से नहीं समझा जा सकता है। हमें थोड़ी देर के लिए बड़ा बनके इसे सुलझाना होगा। देखिए अजबदे, हमें कोई अंतर नहीं पड़ता कि आप हमें छोटा समझे चाहे बड़ा। हमें केवल इतना पता है कि यदि हम विवाह करेंगे तो बस आपसे, फिर चाहे जो हो जाए। कुंवर प्रताप शांत हो जाए। सच आपके सामने खड़ा है। हम आपके लिए नहीं बने, यही लिखा है इस नियति में, यही है सच। जब हम इसे स्वीकार कर चुके हैं तो आप इसे स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं? पर ये सच नहीं है अजबदे। हम मित्र बने, हमने विवाह का निर्णय लिया, किंतु
किंतु अब हमारा ग्रह ही इसके समर्थन नहीं कर रहे हैं, तो समझदारी यही होगी कौरपिता कि हमें पीछे लौट जाना चाहिए। हम नहीं मानते कुंडली को। आपके मुंह से ऐसी नास्तिक बातें आपको शोभा नहीं देती। आप जानते हैं कि कुंडली सच ही कहती है। अच्छा चलिए मान लीजिए, यदि ये कुंडली ठीक इसके विपरीत होती, ये कुंडली कहती कि आपने हमसे विवाह किया तो विवाह के तुरंत बाद आप पर प्राणों के संकट आ जाएंगे, तो आप क्या चुनती? जब सच सामने खड़ा है तो काल्पनिक प्रश्नों से उलझना हमें पसंद नहीं है कौरपिता। बात को टाल रही है आप। हम बताते हैं ना आपको, यदि ऐसा होता तो आप अपने प्राणों की चिंता किए बिना ही हमारे साथ विवाह करने के लिए हाँ कह दिया सकते। हम क्यों नहीं कर सकते ऐसा? देखिए सच यही है कौरपिता कि ईश्वर नहीं चाहता हम आपसे विवाह करें, इसलिए हम आपसे विवाह नहीं करेंगे। ऐसे मत कहिए जब हम अपना ध्यान रखेंगे ना। हम युद्ध में दोहरा कवच पहनकर जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे हम बिना सुरक्षा व्यवस्था के। अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखेंगे, खाने पीने का भी ध्यान रखेंगे। कौरपिता, इस विवाह के पूरे प्रकरण ने हमें यही सिखाया कि जो भी कर लो किंतु नियति से नहीं जीत सकते। जितना भी लड़ना है लड़, किंतु अंत में नियति ही जीतती है। इसलिए हम सबको बताने जा रहे हैं कि हम आपसे विवाह नहीं करेंगे। जितना भी लड़ना है लड़, किंतु अंत में नियति ही जीतती है। इसलिए हम सबको बताने जा रहे हैं कि हम आपसे विवाह नहीं करेंगे। ये कुंडली कहती कि आपने हमसे विवाह किया तो विवाह के तुरंत बाद आप पर प्राणों के संकट आ जाएंगे, तो आप क्या चाहते? यदि ऐसा होता तो आप अपने प्राणों की चिंता किए बिना ही हमारे साथ विवाह करने के लिए हाँ कह दिया सकते। हम क्यों नहीं कर सकते ऐसा? अरे अशक्ति, हम तो आप ही के पास आ रहे थे। हम अपना अंतिम निर्णय आज सबको सुनाने जा रहे हैं। कैसा अंतिम निर्णय? आप जानती हैं। नहीं अजब से, आप यूं हार नहीं मान सकती। और वैसे भी ये आपके अकेले का निर्णय नहीं है, ये आपका और कुंवर प्रताप का सम्मिलित निर्णय है। और एक सम्मिलित निर्णय के विरुद्ध आप कैसे अपना अकेले का निर्णय सुना सकती हैं? हमने कुंवर प्रताप से इस बारे में बात की है फूल, और वे मान गए? वे जल्दी ही मान जाएंगे। इस समय इन सबसे वे बहुत स्तब्ध हैं। और अजब से आप इतनी शांत कैसे हैं? क्योंकि भीतर ही भीतर हमें लग रहा था कि ये सब जो हो रहा है वो हो नहीं पाएगा, कुछ ना कुछ तो अवश्य होगा। और जब वही हो गया तो और आप जानती है ना, पता नहीं हमें कैसे सब कुछ पता चल जाता है। घबराइए मत हंसा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं जयवंता, कुछ ठीक नहीं होगा। यदि सब ठीक होना ही होता तो बना बनाया काम क्यों बिगड़ता? इतनी कम उम्र में बस एक के बाद एक दुख ही दुख, कष्ट ही कष्ट, चुनौतियां ही चुनौतियां। पता नहीं ईश्वर कब उन्हें सुख, चैन और आराम देगा। बात तो ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं महारानी जी, किंतु हम माँ बाप हैं अजब देखे। जो भी हुआ वो देखकर असहाय असहाय सा लग रहा है। एक बात कह रहा हूं मामलक जी, असहाय तो हम भी अनुभव कर रहे हैं। अगर कुंवर प्रताप का विवाह अजब दे से नहीं हुआ तो कुंवर प्रताप भी टूट जाएंगे। इस संकट को टालने का हमारे पास एक मार्ग है। हमारे विचार से यदि अगर हम ऐसा क्या हुआ दादी जी? आप तो इस संकट से निकलने का मार्ग बता रही थी ना, आप चुप क्यों हो गई? बताइए ना। वही जो हमने आपको बताया था।
नहीं, वो सब नहीं हो सकता। आपकी दादी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, उन्हें कहने दीजिए। हाँ बोलिए, आप क्या कहना चाहती हैं? कुंवर प्रताप किसी और से विवाह करना। ये उपाय तो पंडित जी ने भी दिया था, और आप अच्छी तरह से जानती हैं कि इस उपाय को हम सब पहले ही नकार चुके हैं। हाँ, देखिए राणा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम जानते हैं कि उमा देवी कुछ नया नहीं कह रही, लेकिन इनकी पूरी बात तो सुन लीजिए। हो सकता है उनके पास इस समस्या का कोई उपाय हो। हमारा प्रस्ताव ये है कि क्यों न कुंवर प्रताप का विवाह पहले फूल से और उसके बाद अजबदे से करा दिया जाए। ये आप क्या कह रही हैं उमा देवी जी? हम सब जानते हैं कि कुंवर प्रताप अजबदे से विवाह करना चाहते हैं। इस बात से कौन इनकार कर रहा है राणा जी? पर आपको ये बात माननी होगी कि इस समस्या से निकलने का एक ही हल है, और वो हल वो है जो जीजा बता रहे हैं। आप बताइए हंसाबेन, आप क्या चाहती हैं? कि अजबदे का भी विवाह हो कुंवर प्रताप के साथ, या अजबदे का विवाह ही ना हो कुंवर प्रताप के साथ? हम भी 4-4 रानियां हैं राणा जी की। कुछ वर्षों के बाद इस बात से क्या अंतर पड़ता है कि राणा जी ने किससे क्यों विवाह किया? कुंवर प्रताप और फूलकवर मित्र हैं। इस उम्र में विवाह के लिए और क्या चाहिए? हमें लगता है कि इस समस्या से निकलने का सबसे सरल मार्ग यही है जो जीजा बता रही है। इसके आगे आपका निर्णय राणा जी। लगता है राणा उदय जी कि नियति हमें और आपको समधी बनाकर ही छोड़ेगी। अब देखिए ना, जाने अनजाने में कुंवर प्रताप ने हमें सगाई तक रोक लिया। अब ये नियति का खेल नहीं है तो और क्या है? हम जितना इस बात को टाल रहे हैं, बात फूल और कुंवर प्रताप की शादी पर ही आ जाती है। हम तो कहते हैं राणा जी, आप अधिक मत सोचिए। मारवाड़ और मेवाड़ के एकता का सपना भी पूरा हो जाएगा और फूल को उसका मनचाहा वर भी मिल जाएगा। राणा उदय जी, अब तो आकर गले मिल जाइए। बस कीजिए आप सब। क्या कोई हमसे पूछेगा कि हम क्या चाहते हैं? क्या हम कोई गाय हैं कि जब चाहे किसी के भी खूंटे से बांध दिया हमें? एक बार सोच कर तो देखिए। नहीं सोचना हमें कुछ भी। अजब कुंवर प्रताप आपसे विवाह करना चाहते हैं अजब, और हम आपके मार्ग में नहीं आना चाहते। आप हमारी सबसे प्रिय सखी हैं। फूल कंवर, हम जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बड़दाता, और अब हमारा निर्णय बदलने वाला नहीं। आप सब लोग चिंतित मत होइए, हम शीघ्र ही उन्हें समझा देंगे। बोल, द्वार खोलिए। अजब दे, हमें कुछ भी नहीं सुनना, क्योंकि हम जानते हैं आप हमसे क्या कहना चाहती हैं। पहले हमारी बात तो सुनिए फूल। चली जाइए अजब दे यहाँ से। आप व्यर्थ अपना समय बर्बाद करिए यहाँ पे। चली जाइए।
भूल रही हैं, ये हमारा ही महल है और हम अपने महल के हर एक कोने कोने से परिचित हैं। ठीक है, तो हम चले जाते हैं यहाँ से। एक क्षण, तनिक सोचिए। आपकी दादी माँ सही कह रही है, आपको कुंवर प्रताप से विवाह कर लेना चाहिए, इसी में सबकी भलाई है और फिर यही समस्या का हल है और इससे हमें कोई समस्या नहीं है। अजब दे, ये गलत है। क्यों? जब हमें नहीं है कोई समस्या तो फिर आप इतनी चिंतित क्यों हो रही हैं? उल्टा हमें तो अच्छा लग रहा है फू, बचपन से आपके साथ रहे हैं हम, अब हमें नियति एक अवसर दे रही है जीवन भर आपके साथ रहने का, फिर इसमें गलत क्या है? अजब दे, बात आपकी या हमारी नहीं है। मान लो कि हम कुंवर प्रताप से विवाह ना करना चाहें तो हम ये बात मान ही नहीं सकते। ये जो बालों में आपके गजर लगा, कुंवर प्रताप ही ने दिया ना आपको? नहीं, किंतु वो आपके लिए था। फिर भी लगाया ना आपने अपने बालों में इतनी प्रसन्नता से इस गजरे को, जबकि आपको तो फूलों के आभूषणों में इतनी रुचि भी नहीं, तो भी आपने इसको इतनी प्रसन्नता से लगाया। फूल, हम और आप बातें नहीं छुपा सकते, ये हम दोनों के लिए बहुत कठिन है। जो मन में होता है वो आ ही जाता है चेहरे में, फिर क्यों छुपा रही अपनी भावनाएं? कह दीजिए हाँ विवाह के लिए, कर लीजिए कुंवर प्रताप से विवाह, इसी में सबकी भलाई है, विश्वास करिए हमारा। हो सकता है कि हमारे मन में कुंवर प्रताप के लिए अभी भी भावनाएं जीवित हों, किंतु ये मत सोचिएगा कि हमने कुंवर प्रताप के लिए हाँ बोल दी, और यदि हम हाँ भी बोलेंगे तो केवल इसलिए अजब दे ताकि कुंवर प्रताप के साथ विवाह के बाद आपको वो सुख मिल सके, वो प्रसन्नता मिल सके जिस पे आपका अधिकार है। अजब दे, यही तो हम आपको समझा रहे हैं, आपको कुंवर प्रताप से विवाह कर लेना चाहिए। देखिए, अगर आपने उनसे विवाह नहीं किया तो कभी ना कभी तो कोई उनसे विवाह कर ही लेगा ना, फिर बात अधिक उलझ नहीं जाएगी। वो कैसे? बात यही है कि अगर आपने उनसे विवाह नहीं किया तो कोई तीसरा आके उनसे विवाह कर लेगा, फिर क्या होगा? याद करिए, चित्तौड़ में गणगौर पूजा के समय जो राजपुताने की राजकुमारी आई थी, कैसी थी वे? कुंवर प्रताप, हम आपके लिए खीर लाए हैं। कुंवर प्रताप, ये माला मैंने आपके लिए बनाई अपने हाथों से। अजब दे, तो अनर्थ हो जाएगा। यही तो हम आपसे कह रहे हैं, आपको कुंवर प्रताप से विवाह कर लेना चाहिए पहले, फिर कोई अनर्थ नहीं होगा। किंतु अजब दे, यदि हम विवाह के लिए हाँ भी करेंगे तो वो केवल आपके और कुंवर प्रताप के लिए होगा। मतलब आप इस विवाह के लिए तैयार हैं? यदि आपका और कुंवर प्रताप का विवाह हो, उससे पहले हमें कुंवर प्रताप से विवाह करना पड़े, तो हम तैयार हैं, पर केवल एक ही दशा में। ठीक है, आप जो बोलेंगी हम वो करेंगे। जब हम कुंवर प्रताप से विवाह करें, उसके बाद आप भी कुंवर प्रताप से विवाह करेंगे और पीछे नहीं हटेंगे। अजब दे, हम क्यों पीछे हटेंगे? क्योंकि आप अजब दे हैं और आपको बहुत आनंद आता है बलिदान देने में। आप तो बहाने ढूंढेंगी बलिदान देने के, इसीलिए आप हमें वचन दीजिए कि हमारे विवाह के उपरांत आप भी कुंवर प्रताप से विवाह कर लेंगे। वचन दीजिए हमें। ठीक है, हम विवाह करेंगे। तो
निश्चित हो गया। अब हम बाहर जाके सबको बता देते हैं। क्या हुआ? मना लिया फूल को? अजब थे। आप जानती हैं ना कि आप क्या कर रही हैं? जब दो सखियां या दो बहनें सौतन बन जाती हैं तो स्थिति बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हो जाती है। हम जानते हैं माँ, हम क्या कर रहे हैं। पहले इन दोनों का विवाह तो हो जाने दीजिए। वाह, ये तो बहुत प्रसन्नता का समाचार है कि फूल इस सगाई के लिए मान गई। सच राजा जी, हमें तो लगा ही नहीं था कि फूल मान जाएगी। इस सारे प्रकरण में हम नए नए मापदंडों को बनते देख रहे हैं, नए नए उदाहरणों को निर्मित होते देख रहे हैं। मित्रता के उदाहरण, संबंधों के उदाहरण। सच कह रहे हैं, हमने अपने पूरे जीवन में ऐसा उदाहरण कभी अनुभव नहीं किया। किंतु हमें नहीं लगता राणा जी, कुंवर प्रताप फूल से विवाह के लिए सहमत होंगे। जयवंताबाई जी, कुंवर प्रताप से हम बात करेंगे। नहीं राणा उदय सिंह, आपकी तरफ से हम बात करेंगे कुंवर जी से। ठीक है राजा मालदेव जी, जैसा आप उचित समझें। कुंवर प्रताप, उम्र में हम आपसे बड़े हैं और जीवन का अनुभव भी बहुत अधिक है हमारे पास, और फिर आपने हमें पिता समान कहा है। इसलिए हमारा आपसे निवेदन है कि आप फूल कंवर के साथ विवाह के लिए हां कह दीजिए। यदि आप नहीं करेंगे तो आप फूल कंवर और अजबदेव दोनों को खो देंगे। परंतु ये दोनों इस मिट्टी की बनी हुई है, ये हम अच्छी तरह से जान चुके हैं। देखिए, स्थिति ही ऐसी है, जब तक आप किसी और से विवाह नहीं कर लेते, अजबदेव आपसे विवाह नहीं करेंगे। और एक बार अजबदेव ने आपसे ना कह दी तो फूल कंवर भी आपसे विवाह नहीं करेंगे। इसलिए आप तुरंत निर्णय लें और हम सबको इस तनाव से मुक्ति दिला दीजिए। अजबदेव, हमें बहुत घबराहट हो रही है। कहा तो हम कुंवर प्रताप को आपके और उनके विवाह की शुभकामनाएं देने आए थे, और कहा अब हम स्वयं ही उनसे विवाह कर रहे हैं। हम जानते हैं, किंतु अब आपका कुंवर प्रताप के साथ विवाह होने जा रहा है। अब सोचिए मत और जाइए। आपने अपने मन को मना लिया हमसे विवाह करने के लिए? लगता तो कुछ ऐसा है। हमारी बड़ी दादा दूसरे को मनाने की कला में बहुत ही पारंगत है। जी, किंतु हम उसी बात पर माने जब उन्होंने हमसे कहा कि फूल कंवर के साथ विवाह करने के बाद ही हम अजबदेव के साथ विवाह कर पाएंगे। और नहीं तो क्या, हमने भी तो अजबदेव के लिए हाँ की है ना।
जानकर अच्छा लगा। जो हो रहा है उसे होने दीजिए। कुछ दुखी लग रहे हैं। क्या बताएं हंसा भाई जी, इस विवाह ने तो हमें सबके सामने उपहास का पात्र बना के रखा है। आओ मामला जी, इधर आइए हम सबके साथ। जी राणा जी। हंसा भाई जी, हम अपनी मन की स्थिति राणा जी के समक्ष व्यक्त नहीं करेंगे, अन्यथा उनकी खुशियों में ग्रहण लगाना नहीं चाहते। मुस्कुराते रहिए। कहिए राणा जी। राव मामला जी, हम चाहते हैं कि इस सगाई में और इस विवाह में आप औपचारिक रूप से हमारे भाई के रूप में रहिए। जो हुक्म राणा जी। तो क्या हम राव मामरक जी से इनके महल में सगाई की रस्म संपन्न कराने की अनुमति ले सकते हैं? हम सब यहीं पर हैं, इसीलिए हम ऐसा कह रहे हैं। राजा मालदेव जी, अनुमति की क्या आवश्यकता है? आप ही का महल है, बल्कि हमने तो सगाई की तैयारियां आरंभ कर दी हैं, है ना हंसा भाई जी? जी। तो ठीक है, फिर ये तय रहा कि सगाई यहीं होगी, किंतु विवाह चित्तौड़ में होगा। पर छिक्की के लिए तो लड़के वाले लड़की वालों के घर आते हैं। आप उसकी चिंता मत कीजिए राजा मालदेव जी, हम पहले से ही सारी तैयारियां करवा लेंगे। हम रावत जी से कहकर चित्तौड़ के किले के बाहर एक महल समय से पूर्व ही तैयार करवाएंगे। उत्तम, अति उत्तम राणा उदय सिंह जी, फिर तो कोई समस्या ही नहीं रह गई। खम्मा गणिय को। आइए चक्रपाणी, आपने अपना वचन निभाया। आपने कहा था कि आप कुंवर प्रताप की सगाई से पहले वापस लौट आएंगे, तो देखिए आप काशी से वापस लौट आए। भाग्यवती, ये दोनों राज परिवार तो चक्रपाणी, अंतिम समय में कुछ अपरिहार्य कारणों की वजह से हमें यह परिवर्तन करना पड़ा और अब अजबदे की जगह फूलकवर की सगाई हो रही है प्रताप के साथ। क्या? पर क्यों? ये समय आपकी किंतु परंतु का उत्तर देने का नहीं है चक्रपाणी, इसलिए आप भी कुंवर प्रताप के सच्चे मित्र होने की भांति उनके निर्णय में उनका सहयोग दें। हम सही कह रहे हैं ना जयवंता जी? बाबूजीराज, आपको इतनी सरलता से समर्पण नहीं करना चाहिए। अब क्या करे चक्रपाणी, नियति ने हमारे सामने और कोई विकल्प भी तो नहीं छोड़ा है ना। अजबदे के साथ विवाह करने के लिए ये आवश्यक बना दिया गया है कि हमें पहले फूलकवर से विवाह करना होगा। यही शर्त लगाई है पंडित जी ने, आपके ससुर जी ने, और कोई भी उनके साथ शास्त्रार्थ करने के लिए भी तैयार नहीं है। आंख मिच कर बात मानते हैं सब उनकी। क्या करें हम? किंतु बाबूजीराज, अजबदे की कुंडली तो... बस चक्रपाणी, बस। हमने बहुत कठिनाई से स्वयं को बनाया है। यदि अब कोई नया बखेड़ा हुआ तो हम सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग जाएंगे यहां से। बोल देते हैं। अब चलिए ना यहाँ से। सब कुछ समाप्त हो गया सौभाग्यवती, सब कुछ। कितनी आस से हम बाबा विश्वनाथ के पास गए थे, उन्हें धन्यवाद कहना है, गंगा भी ना है, किंतु कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं।
हमने अब तक नहीं छोड़ी है आस। कहना क्या चाहती हैं आप? याद है हमारे विवाह के अवसर पे आपने कहा था कि कुंवर प्रताप और अजब देव बने हैं एक दूज के लिए। अजब देव, हम कौन सा हार पहने? फूल कवर, आप मेवाड़ की महारानी बनने जा रही हैं। अपने निर्णयों में हर किसी को सम्मिलित किया कीजिए, विशेषकर उन्हें जो आपसे पद में छोटे हो। छोटी माँ सही कह रही है, आप ही चुन लीजिए। वैसे भी आप जो भी स्वर्ण आभूषण चुनती आई वे सदा हमें पसंद आए। नहीं अजब देव, हम भली भांति समझ रहे हैं कि क्या करना चाह रही है, कि आपको नीचा दिखाने का प्रयास कर रही है। अजब देव, आप भूली हैं, इसीलिए आप नहीं समझ रहे। भूल, अपना आचरण शिष्टाचार की मर्यादा में रखें। हीरा हमारी बहन है और आपकी होने वाली सास। अजब देव, चाहे कोई कुछ भी सोचे, कुछ भी कहे, हमारे लिए तो ये स्पष्ट है कि हम कुंवर प्रताप से विवाह नहीं कर रहे, तो केवल आपके लिए कर रहे हैं, ताकि एक दिन आपका विवाह हो सके कुंवर प्रताप से। और उसके लिए चाहे हमें जो भी करना पड़े हम करेंगे। और अजब यदि हमारे पास कोई और विकल्प होता तो हम कभी कुंवर प्रताप से विवाह ना करते। दादी, अब हम अपना सारा ध्यान तैयार होने में लगाएंगे। समय बहुत कम है ना सगाई में। ठीक है, हम चलते हैं। राणा जी, और किसी को निमंत्रण देना बाकी तो नहीं रह गया राणा जी? वाह वीरबाई जी, वाह। आप तो बड़ी सघन पत्नी बन गई हैं। जैत सिंह, आपकी छोटी पुत्री के साथ हमारा विवाह होगा। छोड़ दीजिए इसे, भंग कर दीजिए इसके साथ विवाह का संबंध। राजा मालदेव जी, रानी वीरबाई जी ने मेवाड़ के रानी की पद की गरिमा बहुत अच्छे से निभाई है और निभा रही है। कोई खास बात? कोई खास बात नहीं, हम तो केवल ये देखने आए हैं कि फूल की सगाई की तैयारियां कैसी हुई हैं। राजा मालदेव जी के यहाँ होने से वीरबाई जी की स्थितियां कठिन होती जा रही। हमें उनकी मनोस्थिति को भी समझना चाहिए। आपसे जितना संभव हो सके उनके साथ रहे तो ठीक रहेगा। तेवर देखे आपने फूल कवर के? अजब दे से कम नहीं है वे। हमें तो भय है कि जिस समय दोनों महल में आ जाएंगी तो क्या कर देंगी। ये तो वही बात हो गई ना जीजा, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। घबराओ मत धीर, फूल एक गीली मिट्टी की तरह है, जैसे ढालोगे वैसे ढल जाएगी। इस समय उन पर प्रताप और अजबदे का भूत चढ़ा है, पितृता के ज्वर से पीड़ित है। जैसे ही ज्वर उतरेगा राजा मालदेव का रक्त ठाटे मारने लगे, तब आप उन्हें अपनी ओर ले लेना।
आखिर राजा मालदेव की ही तो पोती है ना वो। सारी उम्र रानियों की तरह ठाट बाट से रहेंगी। और यदि अजबदे ने फूल कवर को अपने प्रभाव में ले लिया तो? आपको क्या लगता है हम अजबदे और प्रताप का विवाह होने देंगे? बस एक बार फूल और प्रताप का विवाह हो जाए, फिर देख, हम तो अजबदे का विवाह ही नहीं होने देंगे। ये भी नहीं है। नहीं, ये वाली नहीं है। वहां देखिए। ये देखिए, ये कुंडली तो भेन है। हाँ। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारा संदेह सही था। अजबदे की कुंडली के ग्रहों के साथ छेड़छाड़ की गई है, यहाँ तक कि वो कुंडली भी उनकी नहीं थी। अब क्या होगा? सगाई तो कुछ ही दिन में होने वाली है। मत है। फूलकवर पैसे कहाँ पे? वो तो अभी अभी अजबदे पैसा के संग सगाई कक्ष में गई हैं। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्चिमावीर्यजत्रा श्रीरंगे स्पुष्टांशस्तनुवीर्यं सेमहि देवहितं यदायुः। आइए कुंवर प्रताप, स्थान ग्रहण कीजिए। कुंवर प्रताप, लीजिए। देखिए राणा जी, कुंवर प्रताप अपना दुख छुपाने की कितनी कोशिश कर रहे हैं। राणा उदय सिंह के पुत्र है कुंवर प्रताप, एक सच्चे राजपूत। दुख तो सभी के जीवन का अभिन्न अंग होता है जयंत जी। बड़ी बात यह है कि दुख हम पर नहीं, हमें दुख पर अधिकार जमाना सीख लेना चाहिए। किंतु एक गुण है कुंवर प्रताप में, जिसे हमें उनसे सीखना है कि जहां अपने मन की कुछ भी ना हो, वहां सर उठा के कैसे जिया जाता है। अजबदे कहाँ है? जयवंता जी, ये सगाई हमारी पोती और आपके पुत्र की है, और इस समय हमारी पोती और आपका पुत्र दोनों यहाँ हैं। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि आपको अजबदे की ज्यादा चिंता है। ऐसी बात नहीं है उमा देवी जी, अजब और फूल दोनों पक्की सखियां हैं, इसलिए ये बात मन में आ गई।
देखा नहीं जा रहा होगा ना जब से ये सब कुछ। हमें भी अच्छा नहीं लगता जब देखा ऐसा दुर्भाग्य देख। धीर भाई जी, हम सब परिस्थितियों से उतना ही परिचित हैं जितनी आप। आपको बार बार वो बताने की कोई आवश्यकता नहीं है जिसे हम सब जानते हैं। क्षमा मांग लेते हैं। पंडित जी, सगाई संस्कार की विधि आरंभ कीजिए। आज फलदान की रस्म होगी। इसमें पहले लड़की वाले लड़के को और फिर लड़के वाले लड़की को शगुन देंगे, फिर सगाई की रस्म पूरी हो जाए। अरे यहाँ पर तो सब घर के ही लोग हैं, फिर कुंवर प्रताप की बीननी का इतना लंबा घूंघट क्यों निकाला हुआ है? यदि इनको लाज आ रही है तो रहने दीजिए छोटी माँ। फूल तो कभी इतना नहीं ले जाती। हम आपकी बिनरी का मुख देखना चाहते हैं ताकि आपको भी पता चले कि आप कितने भाग्यशाली हैं, है ना जीजा?